को है और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। प्रदेश प्रभारी रंधावा का महामंथन आज भी जारी है। फीडबैक के बाद आज मुलाकातों का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का राजस्थान दौरा है और लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। देर रात तक मैराथन फीडबैक के बाद आज मुलाकातों का दौर जारी है। सर्किट हाउस में कई नेताओं ने रंधावा से मुलाकात की। विधायक रघु शर्मा, मंत्री बीडी कल्ला, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, विधायक गंगा देवी, विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने भी उनसे मुलाकात की है। केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत सहित अन्य नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की है और उनसे अपनी बात रख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से दोबारा से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट की जाए। इसे लेकर लगातार रंधावा लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। इससे पहले फीडबैक ली गई और अब मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। कई विधायक, नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार रंधावा से मुलाकात कर रहे हैं। आपको शिकायतें कर रहे हैं, मेरे को किसी ने शिकायत नहीं की। जो आपके पास शिकायत आई है वो मेरे को भेजिए, मैं वो ठीक कर दूंगा। मीडिया में जो लोग कहकर के नेता आपसे मिलकर के जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने प्रभारी जी को कहा है, संजीदा प्रभारी हैं, शिकायतें सुन रहे हैं, सारी बात हो रही है। कई तरीके की शिकायत आई, तो कितनी गंभीर मेरी बात सुनिए। अभी तो मेरी संगठन के बारे में मैंने बात की है, किसी की टिकट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। किसी को मैंने टिकट अभी देनी नहीं। पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन का गठन करूंगा। उसके बाद देखेंगे, सर्वे होगा, जो सर्वे में आएगा वही हकदार हो सकता है। कुछ नेताओं ने कहा है कि पहले पायलट और गहलोत का विवाद सुलझाइए, तब तक वो मेरा काम है, उनका काम नहीं है। वो मेरा काम है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 5 स्टार में नहीं बैठा, मैं लोगों में बैठा हूँ। वहीं रघु शर्मा ने रंधावा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। हालात सुलझाने के लिए सुलझे व्यक्ति की जरूरत थी। प्रदेश को मिले प्रभारी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनका पूरा परिवार सालों से कांग्रेसी रहा है। राजस्थान की भी स्थितियों को ये सुलझा लेंगे। तो जमकर तारीफ की गई है रंधावा की। यहाँ पर कह रहे हैं कि बदलाव की बात करते हुए कोई कैमरे पर नहीं कहता है। में भी इनसे बात हुई थी और आज भी बहुत सुलझे हुए इंसान है, अनुभवी आदमी है और कांग्रेस पार्टी के कमिटेड नेता है रंधावा साहब। तो उनसे राजस्थान के संदर्भ में हमने बात की। सर, ये तो सुलझे हुए हैं, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ काफी उलझी हुई है। उलझी हुई स्थितियों को सुलझाने के लिए प्रभारी सुलझावा चाहिए और सौभाग्य से हमको अच्छा प्रभारी मिला है, जो एक्सपीरियंस्ड भी है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का है, पूरी फैमिली खानदानी कांग्रेसी है और जो सुलझा हुआ आदमी होता है तो कितनी भी उलझी हुई बात हो उसको सुलझाते हैं वो। उलझन को सुलझाने के लिए आपने भी कुछ सुझाव दिए होंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैराथन बैठे। निश्चित रूप से सुझाव दिए जाते हैं। जब प्रभारी आते हैं तो हम लोग यहाँ पर, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, गुजरात में मैं प्रभारी हूँ। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जो मेरे मन में भावना है, कैसे पार्टी मजबूत बने, कैसे हमारी सरकार बने, क्या उसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। तो रघु शर्मा को हम सुन रहे थे, जिन्होंने जमकर रंधावा की तारीफ की है और कहीं न कहीं इससे पहले जो प्रदेश प्रभारी रहे उन पर निशाना भी साधा गया है। वो कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम चल रही हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए एक सुलझे हुए व्यक्ति की जरूरत थी और रंधावा वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही नजर भी आ रहा है। जो तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, जब से रंधावा राजस्थान पहुंचे हुए, उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लगातार वो सभी से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इससे पहले लगातार वो विधायकों से, जो विधायक प्रत्याशी थे, उनसे भी मिले, मुलाकात की और इसके साथ ही उनकी समस्याओं को जाना। अब मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। सचिन, पहले फीडबैक, अब मुलाकातों का दौर जारी है। किन किन लोगों से मुलाकात हो पाई अब तक और कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आ पाई हैं, सब कुछ बताइएगा।
आपदा पर भी सांसद प्रत्याशियों ने मुलाकात की। कल सुबह अगर हम बात करते हैं तो कल सुबह शुरुआत हुई, जो 99 कैंडिडेट हार गए थे विधायक प्रत्याशी, तो उन सबसे मुलाकात की, जिलाध्यक्षों से मुलाकात की, पीसीसी पदाधिकारी से मुलाकात की, महिला कांग्रेस, अग्रिम संगठन, सेवा दल, तमाम लोगों से मुलाकात करी, उनकी बात सुनी और अंत में 3 घंटे की मैराथन बैठक चली मंत्रियों के साथ में, जिसका लब्बो-लुआब भी सबके सामने आ चुका है। लेकिन आज जो रंधावा ने बात कही वो काफी इंपोर्टेंट बात थी। जब अभी उनसे मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो विवाद चल रहा है वो विवाद सुलझाने का काम उनका है और वो इस विवाद को सुलझा लेंगे। वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं बैठे हैं, सर्किट हाउस में बैठकर आम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि आम कार्यकर्ता जिस चीज का इंतजार कर रहा था उसको लेकर भी रंधावा का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिन में संगठन की नियुक्तियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो अब 2 दिन के 3 दिन हो या 4 दिन हो, लेकिन अगर रंधावा जिस तरह से उनका नेचर है, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं और जिस तरह से फीडबैक लिया गया है, और पहला जो एक मास्टर स्ट्रोक उनको लगाना है वो है संगठन में नियुक्तियां करना। तो संगठन में नियुक्तियां लंबे समय से अटकी हुई है, पिछले 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उनको बर्खास्त किया गया था मानेसर की घटना के बाद से। तब से लगातार केवल गोविंद सिंह डोटासरा 39 पदाधिकारी जो हैं वो बाद में बनाए गए थे पीसीसी में। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अधिवेशन में मन से कहा था कि पदाधिकारी को नियुक्ति हो जाए। 26 जनवरी जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलने वाला है कांग्रेस का, उससे पहले अगर नियुक्ति हो जाती है तो बहुत बेहतर होगा। तो वो नियुक्तियों का समय जो है उन्होंने तय कर दिया है। उनका कहना है कि अगले 2 दिन में नियुक्तियां कर दी जाएगी, रंधावा ने आज कहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि जो नियुक्ति का इंतजार आम कार्यकर्ता कर रहे थे, नेता कर रहे थे, क्योंकि अब केवल संगठन में नियुक्तियां ही शेष बची है। उसके अलावा 30 अगर बात करें तो पूरा पैक है, पूरा कैबिनेट जो है वो पूरी तरह से पैक है। अब अगर कोई नया मंत्री बनाया जाएगा तो पहले पुराने मंत्री को हटाया जाएगा। तो संगठन में नियुक्तियों का आम कार्यकर्ता इंतजार कर रहा था। 33 जिलों में से केवल 12 जिलों या 13 जिलों के जिलाध्यक्ष बनाए गए थे और उधर पर डिक्लेरेशन की बात करें तो उसमें से 5 अयोग्य हो जाते हैं। तो जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है, मंडल अध्यक्ष बनाए उनकी नियुक्तियां होनी है और लंबे समय से कार्यकर्ता इसका इंतजार कर रहा था। तो आज एक बढ़िया बयान उनका सामने आया सुखदेव सिंह रंधावा के, 2 दिन में वो नियुक्तियां कर देंगे। अब सबसे जो देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि जो फीडबैक लिया गया उसके आधार पर क्या नियुक्तियां की जाती है या नियुक्तियों में किस गुट की ज्यादा चलती है। देखिए, इस पर सबकी नजर रहेगी। क्या संगठन में यानी पीसीसी अध्यक्ष की इसमें चलती है, अशोक गहलोत अपने लोगों को एडजस्ट करवा पाते हैं, और सचिन, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस फूट को कम करने के लिए, जिस कलह को खत्म करने के लिए रंधावा पहुंचे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नियुक्तियों के बाद ये फूट और भी ज्यादा बढ़ जाए। ये भी हो सकता है। देखिए, राजनीति में सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बैलेंस करने की कोशिश रंधावा जरूर करेंगे, क्योंकि सबको नियुक्तियां नहीं दी जा सकती। कार्यकर्ताओं की बात करें तो लाखों में संख्या है, नियुक्तियां सैकड़ों में होनी है, तो सबको तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बैलेंस कितना रंधावा बना पाते हैं ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात जो अब तक बातें निकल के सामने आ रही है कि संगठन को तवज्जो दी जाएगी, संगठन पदाधिकारी और संगठनों से जो राय ली गई है उसको ध्यान में रखा जाएगा और साथ में जो कार्यकर्ता है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। कुल मिला के जो बात राहुल गांधी कह के गए उससे इतर रंधावा में नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो लास्ट कार्यकर्ता बैठा है, जो हाशिए पे कार्यकर्ता है, उसको फ्रंट लाइन में लाना होगा। राहुल गांधी जब जयपुर आए थे तो जयपुर में भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यही बात कही थी कि कांग्रेस बम्पर तरीके से वापस आ सकती है, भयंकर तरीके से सत्ता वापसी कर सकती है, लेकिन जरूरत है कि आम कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाए। तो रंधावा जो है वो आलाकमान की पसंद से बनाए गए हैं। नाम बहुत सारे चल रहे थे प्रभारी को लेकर, लेकिन एक नया नाम और चौंकाने वाला नाम सामने आया था। ऐसे में अब जब नियुक्तियां होंगी तो ये मान के चला जा रहा है कि संगठन को तवज्जो दी जाएगी, संगठन के तौर पर ही जो है रंधावा नियुक्तियां देंगे। तो अब नियुक्तियां होंगी, बैलेंस कितना बना पाते हैं, नाराजगी बेशक होगी, लेकिन 2.5 साल से जो इंतजार चल रहा था वो इंतजार अब खत्म होगा। और जहां तक बगावत का बात है, जहां तक जो नाराजगी की बात है, गुटों की बात है, तो उसको लेकर रंधावा ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि अब वो उसके लिए बैठे हैं। जो शिकायतें आई हैं उनका समाधान वो करेंगे, जो गुट बने हुए उनको एक वो करेंगे, उनका काम है, और नियुक्तियां जो है वो जल्दी कर दी जाएगी। तो देखिए, 3 दिन लगातार राजस्थान में रहना, लगातार हर उस नेता के घर जाना, हर उस व्यक्ति से मुलाकात करना जो वहां नहीं पहुंच पाया। रघु शर्मा देखिए अधिवेशन में नहीं आए थे, रघु शर्मा कल मौजूद नहीं थे, तो वो आज उनसे यहाँ मिलने आए, उनसे मिले। इंदिरा मीणा कल भी पहुंची थी, विधायक थी, तो विधायकों का फीडबैक भी वो ले चुके हैं। ऑफिशियली विधायकों का फीडबैक नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि हम लगातार कह रहे थे कि 70 से 80% विधायक उनसे मिल चुके हैं, किसी भी रूप में मिले, चाहे सर्किट हाउस में मिले, एयरपोर्ट में मिले, चंडीगढ़ में मिले, दिल्ली में मिले, सब उनसे मिल चुके हैं, सब अपनी बात कह चुके हैं। जो
पायलट गुट के विधायक है, पायलट गुट के पदाधिकारी, उन्होंने खुल के पायलट का नाम लिया है। जो गहलोत गुट के हैं उन्होंने खुल के गहलोत गुट का नाम लिया है। अब बैलेंस क्या बनाया जाता है? ये 2 पावर सेंटर जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, इन पावर सेंटर में बैलेंस बनाने का काम रंधावा कैसे करेंगे, क्या सुलह का आंकड़ा लेके आएंगे। लेकिन एक आम कार्यकर्ता के लिए एक अच्छी खबर आज रंधावा देके गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में संगठन में नियुक्तियां कर दी जाएगी। जो नियुक्तियों का इंतजार अगस्त 2020 के बाद जब बर्खास्तगी हुई थी तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, उसके साथ जो तमाम ऑफिस बेरियर्स थे, जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो तमाम ब्लॉक अध्यक्ष थे, सब भंग हो गए थे। डोटासरा अपनी टीम नहीं बना पाए थे क्योंकि आलाकमान से हरी झंडी नहीं मिल पाई थी। अब प्रभारी के रूप में आलाकमान यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अब कह दिया है कि 26 जनवरी बहुत दूर का समय। परसों जब उन्होंने बात की थी मीडिया से, तब भी उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि उससे पहले नियुक्ति हो जाए। मैं तो बहुत जल्द नियुक्तियां कर दूंगा। और आज उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया है कि अगले 2 दिनों में नियुक्तियां हो जाएगी। तो और जिस तरीके से रंधावा वहां पर पहुंचे हुए हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब कोई प्रदेश प्रभारी पहुंचता है और एक एक कर सभी से मिलता है और फीडबैक भी लेता है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि कितना असर इसका मिलता है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।